क्या लगातार हमारे देश में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। देखने तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जो राजनेता हैं जो अपने आप को जनता का रहनुमा बताते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है, नाम नहीं हालांकि उनका लेना चाहता था, एक मुख्यमंत्री हैं असम के। ठीक है, उन पे तो बहुत करप्शन के आरोप रहे हैं, हालांकि आज वो जो है किसी एक खास पार्टी में है तो वो आरोप सारे धुल गए हैं। तो आजकल जो है वो अल्पसंख्यकों को लेकर के उनके बहुत अजीब से बयान हैं। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को भी जो है ना सामने आना पड़ता है और फिर बोलना पड़ता है कि ये ठीक बात नहीं है। अब देखो ना कि कितने अजीब से बयान है भाई, जो है आपको वोट दे करके सब भेज रहे हैं और आप फिर जो है अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार को लेकर के अब बढ़ावा दे रहे हैं। बल्कि जो है तो एक कविता है, दरअसल ये देवी प्रसाद मिश्र जी की। एक खास बात ये है कि ये कविता जो है ये एक पंडित जी ने लिखी है। और थोड़ा सा आप देख ही रहे हो कि इस समय का जो दौर है तो क्या चीजें हैं वो आप समझ रहे हो। मैं ये कविता थोड़ा सा आपको जो है सुनाना चाहूंगा। कहते हैं, ये मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। वो लिखते हैं कि कहते हैं वे विपत्ति की तरह आए, कहते हैं वे प्रदूषण की तरह फैले, वे व्याधि थे। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए कि कहते हैं वो विपत्ति की तरह आए, कहते हैं वो प्रदूषण की तरह फैले, वे व्याधि थे। व्याधि यानी बीमारी से है मतलब। ब्राह्मण कहते थे वे मलेच्छ थे, वे मुसलमान थे। वे कौन थे? वे मुसलमान थे। उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे हिंदू हिंदू हिंदू। बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया, नदी का नाम दिया। वे हर गहरी और अविरल नदी को पार करना चाहते थे। वे मुसलमान थे, लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह पैदा होते थे। उनके पास बड़ी बड़ी कहानियां थी, चलने की, ठहरने की, पिटने की। उनके पास बड़ी बड़ी कहानियां थी और मृत्यु की भी। प्रतिपक्षी के खून में घुटनों तक सने थे और वो अपने खून में कंधों तक वे डूबे होते थे। अपनी मुट्ठियों में घोड़ों की लगामें और म्यानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। न मृत्यु के लिए, नहीं वे मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे। वे मुसलमान थे। वे फारस से आए, वो तुरान से आए, शमरकंद, फरगना, सीस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए। वे बहुत दूर से आए, वे बहुत दूर से आए। फिर भी वे पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए। वे आए क्योंकि वे आ सकते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे कि या खुदा उनकी शक्लें आदमियों से मिलती मिलती थी, हू बहू वो मुसलमान थे। वे महत्वपूर्ण अप्रवासी थे क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियां थी। वे घोड़ों के साथ सोते थे और चट्टानों पर वीर बिखेर देते थे। निर्माण के लिए वे बेचैन थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे। यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए कि वे प्रायः इस तरह होते थे कि प्रायः पता ही नहीं लगता था कि वे मुसलमान थे या नहीं थे। वे मुसलमान थे। वे ना होते तो लखनऊ न होता, वे ना होते तो लखनऊ न होता, आधा इलाहाबाद ना होता, इलाहाबाद में दरियाबाद ना होता, मेहराबे ना होती, गुंबद ना होता, आदाब ना होता, मीर मखदूम मोमिन ना होते, शबाना ना होती। वो ना होते, वो मुसलमान थे। वो ना होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरो ना होता। वे ना होते पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर ना होता। वे ना होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब ना होता। मुसलमान ना होते तो 1857 ना होता। मुसलमान ना होते तो 1857 ना होता। वे थे तो चचा हसन थे, वे थे तो चचा हसन थे। वे थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे और हिंदुस्तान में थे। वे मुसलमान थे। उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। वे सोचते थे कि काश वे एक बार पाकिस्तान जा सकते। वे सोचते थे और सोचकर डरते थे। इमरान गगन को देखकर वे खुश होते थे। वे खुश होते थे और खुश होकर डरते थे। वे जितना पीएसी के सिपाही से डरते थे उतना ही राम से, जितना कि वे पीएसी के सिपाही से डरते थे उतना ही राम से डरते थे।
आज देखिए कि गाय के नाम पर कितने अल्पसंख्यकों की जो है इस एक आरोप के आधार पर, एक शक की निगाह पर जो है एसेसिनेशन कर दिया जाता है, हत्याएं की जा रही हैं। वही है कि वो जितना पीएसी के सिपाही से डरते थे, उतना वो डरते थे राम से। वे मुरादाबाद से डरते थे, वे मुजफ्फरनगर से डरते थे, वे मेरठ से डरते थे, वे भागलपुर से डरते थे। मुरादाबाद, मेरठ, भागलपुर के आपको दंगे याद होंगे। वे अकड़ते थे लेकिन डरते थे, वे मुसलमान थे। वो पवित्र रंगों से डरते थे, वे अपने मुसलमान होने से डरते थे। वो फलिस्तीनी नहीं थे, लेकिन अपने घर को लेकर घर में, देश को लेकर देश में, और खुद को लेकर आश्वस्त नहीं थे, वो मुसलमान थे। वे उखड़ा उखड़ा राग द्वेष थे, वे मुसलमान थे। वे कपड़े बुनते थे, वे कपड़े सिलते थे, वे ताले बनाते थे, वे बक्से बनाते थे। उनके श्रम की आवाजें पूरे शहर में गूंजती रहती थीं। वे शहर के बाहर रहते थे, वे मुसलमान थे। लेकिन दमिश्क उनका शहर नहीं था, वे मुसलमान थे। अरब का पेट्रोल उनका नहीं था। वे दजला का नहीं, यमुना का पानी पीते थे, वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे, इसलिए बच के निकलते थे, वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे, इसलिए कुछ कहते थे तो हिचकते थे। देश के ज्यादातर जो है अखबार ये कहते थे कि मुसलमान के कारण ही कर्फ्यू लगते हैं। देश के ज्यादातर अखबार ये कहते थे कि मुसलमान के कारण ही कर्फ्यू लगते हैं, कर्फ्यू लगते थे। और एक के बाद दूसरे हादसे की खबरें आती थीं। उनकी औरतें बिना दहाड़ मारे पछाड़ खाती थीं। उनकी औरतें बिना दहाड़ मारे पछाड़ खाती थीं। बच्चे दीवारों से चिपके रहते थे। वे मुसलमान थे, वे मुसलमान थे, वे मुसलमान थे। इसीलिए जंग लगे तालों की तरह वे खुलते नहीं थे। वे अगर 5 बार नमाज पढ़ते थे तो उससे कई गुना ज्यादा बार सिर पटकते थे। वे मुसलमान थे, वे मुसलमान थे। वे पूछना चाहते थे कि इस लाल किले का हम क्या करें। वे पूछना चाहते थे कि इस हुमायूं के मकबरे का हम क्या करें। हम क्या करें इस मस्जिद का जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है, यानी इसका मतलब होता है इस्लाम की ताकत। अदरक की तरह वे बहुत कड़वे थे। वे मुसलमान थे। वे सोचते थे कि कहीं और चले जाएं, लेकिन नहीं जा सकते थे। वे सोचते थे यहीं रह जाएं तो नहीं रह सकते थे। वे आधा जिवा बकरे की तरह तकलीफ के झटके महसूस करते थे। वे मुसलमान थे, इसीलिए वो ऐसा करते थे। तूफान में फंसे जहाज के मुसाफिरों की तरह एक दूसरे को भींचे रहते थे। कुछ लोगों ने यह बहस चलाई थी कि उन्हें फेंका जाए तो किस समुद्र में फेंका जाए। बहस ये थी कि उन्हें धकेला जाए तो किस पहाड़ से धकेला जाए। वे मुसलमान थे, लेकिन वो चींटियां नहीं थे। वे मुसलमान थे, वे चूजे नहीं थे। सावधान, सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता के बाद मिट्टी के ढेले नहीं थे। वे मुसलमान थे। वे चट्टान और उनकी तरह थे। वे सिंधु और हिंदुकुश की तरह सच थे। सच को जिस तरह भी समझा जा सकता हो, वो मुसलमान थे। उस तरह वे सच थे। वे सभ्यता का अनिवार्य नियम थे। वे मुसलमान थे, अफवाह नहीं थे। वे मुसलमान थे, वे मुसलमान थे। अब सोचिए कि अगर छतरपुर में एक जो है व्यक्ति का घर इस वजह से सिर्फ गिरा दिया जाता है कि वो मुसलमान थे, और 3 व्यक्ति जो कि रेप के आरोपित हैं, उन पर किसी भी प्रकार का जो है आपने देखा होगा कि बनारस में कि पुलिस प्रशासन ने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, और जो बाबा की बुलडोजर सरकार है, वो बाबा की बुलडोजर सरकार जो है उन पर नजर उठा के भी नहीं देख पाई। मैं इस बुलडोजर प्रक्रिया का को सही नहीं मानता, क्योंकि देश में कानून है, देश में पुलिस व्यवस्था है। लेकिन सिर्फ कुछ एक वर्ग के लिए ऐसा क्यों कि बाबा का बुलडोजर एकदम जो है चालू रहता है। तो ये जो आज ये इनकी जो देवी प्रसाद जी की कविता है कि वे मुसलमान थे, ये जो है दरअसल ये कविता कुछ बयां करती है और हमारे अल्पसंख्यक वर्ग को कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। कुछ जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको उनके बारे में समझाना चाहती है। तो आप भी समझिए, अपने लोगों को भी बताइए, और
देश में सहिष्णुता बहुत जरूरी है। सिर्फ राम के नाम पर, देश के नाम पर और गाय के नाम पर आप ऐसे असैसिनेट नहीं कर सकते हो, आप ऐसे हत्याएं नहीं कर सकते हो। हत्याएं यूं नहीं हो रही हैं कि जो है कोई व्यक्ति जो है ना श्याम आके और जो है ना खलील को मार देगा। उनके पहले अंदर जहर बोया गया है, फिर खलील की हत्या हो रही है। तो जरा ये समझना पड़ेगा, हम सब भाई भाई हैं। इस देश को आजाद कराने में जितना रोल जो है राम का है, श्याम का है, उतना रोल खलील का भी है। ये देश किसी की बाप की बपौती नहीं है, ये देश सबका है, हम सबका है। तो आप जो है, हमें भी लगता है कि देश सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, पर आप जो है सिर्फ यानी शक के बिना पर ही किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। खैर छोड़िए, ये कविताओं के माध्यम से जो कवि हैं वो एक समाज के आईन हैं, उसको आपके सामने लाना चाह रहे हैं। थैंक यू।